हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीडी नीड। आज फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास इंट्रो में मैंने बताया था कि हमें हर चीज़ पढ़नी है, रोज़ 5 मीनिंग, जीएस जीके, मैथ्स, हिंदी, रीजनिंग। चलिए आज का खेल चालू करते हैं 5 मीनिंग डेली में। तो पहली मीनिंग जो हमें है मेरे पास आई वो है एबहोर, ABHOR, एबहोर। उसके बाद हेट। देखिए एबहोर मीन्स होता है नफरत करना, घृणा करना। एबहोर और हेट मीन्स भी नफरत करना, घृणा करना। इसके बाद डिटेस्ट, DETEST, डिटेस्ट हो गया। लोथ हो गया, LOATHE, लोथ। और फिर डिस्पाइस, DESPISE, डिस्पाइस। उसके बाद हमारा डिस्टेन, DISTAIN, डिस्टेन। और डिसलाइक, DISLIKE, डिसलाइक। इन सभी का मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना। ठीक, एबोर, हेट, डिटेस्ट, लोथ, डिस्पाइस, डिस्टेन, डिसलाइक। डिसलाइक आपका सुना समझा हुआ भी होगा, क्योंकि हमें कोई पर्सन या कोई वीडियो पसंद नहीं आता है तो उसको हम लोग डिसलाइक कर देते हैं। इन सभी का मीन्स क्या होता है बच्चों? इन सभी का मतलब होता है घृणा करना। क्योंकि घृणा करना क्या होती है? वर्ब होती है। और वर्ब क्या होती है? कोई भी काम जो किसी काम को शो करता है उसे वर्ब कहते हैं। इन सभी का मीन्स क्या होता है? घृणा करना, एबहोर, हेट, डिटेस्ट, लोथ, डिस्पाइस, डिस्डेन, डिसलाइक। ये चीज़ समझ में आ रही बच्चों? तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट भी कर सकते हैं। हम आपको कुछ समय देते हैं नोट करने के लिए, आप लोग प्लीज़ नोट कर लीजिए इसको। चलिए आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बच्चों आपसे एक बात करना चाहेंगे कि आप इन मीनिंग को एक रजिस्टर बनाइए, उसमें नोट जरूर करिए और रोज़ इसका रिवीजन करिए। हम 5-5 मीनिंग कराते जाएंगे। कहने को तो ये 5 मीनिंग हैं, लेकिन ये 5 मीनिंग की ये पहली मीनिंग है। उस पहली मीनिंग में हमने ये सीखी है। अब हमें दूसरी मीनिंग जो हमें सीखनी है वो है तो हमने अभी क्या सीखी? पहली मीनिंग की कड़ी में हमने सीखा है एबहोर, हेट, डिटेस्ट, लोथ, डिस्डेन, डिसलाइक और इन सब डिस्पाइस। इन सभी का मतलब होता था घृणा करना। इसी का उल्टा, क्योंकि अभी तो हमने सीखा नफरत करना, अब हमने इसका अपोजिट सीखे या इसका हम दूसरी मीनिंग सीखेंगे। तो इस वो हम सीखेंगे लाइक, क्योंकि किसी से हम नफरत करते हैं या डिसलाइक करते हैं तो इसका उल्टा हम उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। इसी में लव, लव मीन्स प्रेम करना, चाहे अपने पेरेंट्स हो, चाहे अपनी मदर इंडिया हो, अपना कंट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो ये आप लाइक, लव। इसी में आता है एडमायर, ADMIRE, एडमायर। इसी में आप आगे सीखोगे एडोर, ADORE, एडोर। और फिर आप सीखोगे डिलाइट इन, डिलाइट, DELIGHT, डिलाइट इन। बच्चों सबसे पहली बात तो हम ये सीखेंगे कि जो हमने पहली मीनिंग सीखी थी वो होता है घृणा करना। जो ये मीनिंग सीखी, इन सभी का मतलब होता है प्रेम करना या पसंद करना। प्रेम करना। तो ये दूसरी मीनिंग की ये कड़ी है आपकी, लाइक, लव, एडमायर, एडोर, डिलाइट इन। देखो लाइक और लव बहुत छोटे शब्द होते हैं, थोड़ा सा एडमायर हमें सीखने लायक शब्द है, मीनिंग है। इसको लर्न करने, एडमायर को थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। एडमायर का वैसे मीन्स देखें तो होता है किसी की प्रशंसा करना। और प्रशंसा करना और प्रशंसा हम जब भी करते हैं जब उससे हम उसको पसंद करते हैं, तो ये भी इसी सेंस में लिया जाता है। एडोर, एडोर मीन्स में भी यही प्रेम करना किसी को। एडोर वैसे मीन्स देखा जाए तो बच्चे को दुलारने के सेंस में आता है। डिलाइट मीन्स भी खुश करना। इन सभी का मतलब पसंद करना, प्रेम करना। आप ये आज की सेकंड मीनिंग में इनको नोट कर लीजिए।
आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि नोट करने से आप रिवाइज कर पाएंगे इसको, आगे इसको आप याद कर पाएंगे। या आप सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि हम आगे भी मीनिंग करा सकें। आशा करते हैं कि आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो 5 मीनिंग डेली के खेल में 2 मीनिंग तैयार हो चुकी। कहने को तो 2 मीनिंग थी, लेकिन वो 2 मीनिंग नहीं, वो आई थिंक कम से कम 6-7 पहले थी और 4-5 अभी। तो 7-5 12 मीनिंग आपने तैयार कर ली। 5 मीनिंग के सारे 12 मीनिंग अभी और भी सीखेंगे। चलिए आज की कड़ी की तीसरी मीनिंग। तीसरी मीनिंग में अगर हम देखें, एवरेज हम पढ़ेंगे AVERAGE। एवरेज, इसी में हम देखिए एवरेज मीन्स होता है किसी चीज़ को कम कर देना, छोटा कर देना। तो शॉर्टेन, SHORTEN, शॉर्टेन। इसी में आप सीख सकते हो कट करना, जो कि हम लोग करते रहते हैं, किसी चीज़ को कट कर देना, छोटा कर देना। इसी में आप सीख सकते हो ट्रिम, TRIM, ट्रिम। इसी में आप सीख सकते हो, देखिए लेस मीन्स होता है कम करना, और इसी में EN जोड़ दें तो ये वर्ब बन जाती है कम करना, लेसन। फिर उसके बाद आप एक मीनिंग रिड्यूस भी सीख सकते हैं, REDUCE। तो हमने ये 6 मीनिंग सीखी। कौन कौन सी? एवरेज, शॉर्टेन, कट, ट्रिम, लेसन और उसके बाद रिड्यूस। इन सभी का मतलब क्या होता है? कम करना या छोटा कर देना। तो देखिए एवरेज को हम इसमें शॉर्टेन, कट और ट्रिम, लेस या लेसन, ये तो बहुत छोटी मीनिंग है, ये छोटे बच्चों के हिसाब से भी हैं। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं या जो हाई स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनके लिए एवरेज मीनिंग है, रिड्यूस मीनिंग है, ट्रिम भी। ट्रिम खैर पढ़ते रहते हैं हम लोग, लेकिन एवरेज और रिड्यूस थोड़ी सी मीनिंग अच्छी है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए एवरेज अगर हम ये समझें कि कोई नदी बह रही है और हमें इस पार से उस पार जाना है, और हमें अगर इस तो हमें मान लीजिए कोई ये यहाँ पे कोई पुल नहीं है, कोई ब्रिज नहीं है, तो हमें बहुत लंबा दूरी इसको पार करके उस तरफ जाते हैं। लेकिन अगर इस पर हम एक ब्रिज बना लें तो हमने क्या करा, इसी दूरी को हमने बहुत कम कर ली, मतलब कि छोटा कर लिया, इसको कम कर लिया। तो इसको याद करने से एक तरीके से हमने बता दिया कि ब्रिज से एवरेज मीन्स होता है छोटा करना या चीज़ इसको कम करना। उसके बाद शॉर्टेन मीन्स होता है छोटा करना। कट, ट्रिम, लेसन, रिड्यूस, ये सभी मीनिंग ऐसे होगा। और इन सभी का मीनिंग मैंने क्या बताया? इन सभी का मीनिंग होता है बच्चों कम करना, कम करना या छोटा करना। कम करना या घटाने के सेंस में, घटाना वो सब्ट्रैक्ट वाला घटाना नहीं है, ये किसी चीज़ को कम कर देना, कट कर देना, छोटा कर देना, इन सेंस में। एवरेज, शॉर्टेन, कट, ट्रिम, लेसन, रिड्यूस, ये आपकी आज की 5 मीनिंग में तीसरी मीनिंग थी। पहली मीनिंग हम लोगों ने एबोर, देखिए हम रिवीजन भी करते चलते हैं। पहली मीनिंग जो सीखी थी वो हम लोगों ने एबोर, हेट, डिटेस्ट, लोथ, डिस्डेन, डिस्पाइस और डिसलाइक, ये मीनिंग सीखी। इसका मीन्स क्या था? घृणा करना, नफरत करना। इसके अपोजिट अगर हम लोग आ जाएं तो लव, लाइक, एडोर, और हमने सीखी थी डिलाइट इन, एडमायर, ये सब इसी के मीन्स लव मतलब प्रेम करना, पसंद करना। और आज की तीसरी मीनिंग आपके सामने एवरेज, शॉर्टेन, कट, ट्रिम, लेसन, रिड्यूस, इन सभी का मतलब किसी चीज़ को कम कर देना, घटा देना, छोटा कर देना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करते चलिएगा संग में, ताकि वो आपके आगे रिवाइज करने में काम आए और हमेशा आपके पास एक फेयर वे में नोट रहे, ताकि आप रिवाइज कर सकें। चलिए हम इसको रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आज की 3 मीनिंग हो गई, ठीक। चौथी मीनिंग, आज के खेल जो हमारा खेल है
5 मीनिंग डेली, 3 मीनिंग सीख चुके हैं। आज की जो चौथी मीनिंग है, देखिए अभी हमने क्या सीखा, किसी चीज़ को छोटे करने की मीनिंग। अब हम लोग सीखेंगे किसी चीज़ को बढ़ा देने के लिए, या उसको उसके अपोजिट के सेंस में सीखें तो किसी चीज़ को बड़ा कर देना, फैला देना, या इस सेंस में सीखेंगे। तो पहली मीनिंग या कहेंगे आज की जो चौथी मीनिंग, एनलार्ज, ENLARGE, एनलार्ज। फिर एक्सपेंड, एक्सपेंड आपका सुना हुआ वर्ड होगा, किसी चीज़ को एक्सपेंड कर देते हैं हम लोग या बढ़ा देते हैं। फिर आपने इसी को एक्सपेंड, एक्सटेंड वर्ड भी एक आता है, EXTEND, एक्सटेंड। इसके बाद आपका स्ट्रेच एक शब्द सुना है आपने, STRETCH, एक स्ट्रेच वर्ड सुना है। इसी में आप बिल्डअप सुनोगे, BUILD, बिल्डअप हो गया। और इसी में आप सीखोगे ग्रो, GROW, ग्रो। तो पहले हमने जो सीखी थी ब्रिज, शॉर्टन, कट, ट्रिम, और उसके बाद हमने लेसन, रिड्यूस मीन सीखा, क्या, कम कर देना, छोटा कर देना, जो कि तीसरी मीनिंग थी। अब ये जो चौथी मीनिंग है ये है एनलार्ज, एक्सपेंड, एक्सटेंड, स्ट्रेच, बिल्ड अप, ग्रो। इन सभी का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना, किसी चीज़ को फैलाना, बढ़ाना, ये सब मीन्स आता है। फैलाना, इसी में आप सीखोगे इस चीज़ को बड़ा कर देना। आप इसको नोट कर लीजिए, एनलार्ज, एक्सपैंड, एक्सटेंड, स्ट्रेच, बिल्ड अप, ग्रो। देखिए एनलार्ज, किसी के साइज को एनलार्ज कर देना, इसको बढ़ा देना, जैसे कि बैलून है उसमें हवा करते हुए एनलार्ज हो जाता है। एक्सपेंड भी फैलाने के सेंस में, जैसे कि हमने कोई चीज़ फैला दी एकदम से, एक्सपेंड। एक्सटेंड, तो एक्सटेंड जो वर्ड आता है, जैसे कोई मीटिंग होनी तो एक्सटेंड हो गई, या कोई पेपर होना था वो एक्सटेंड हो गया, पोस्टपोन हो गया। पोस्टपोन वर्ड भी होता है आगे टाल देना, या वो बढ़ा देना, वो टालने के सेंस में आता है। और स्ट्रेच, हम जैसे स्ट्रेच जीन्स लेते हैं या कोई कपड़ा लेते हैं, स्ट्रेच जो कि फैलता है, बढ़ता है आगे। और बिल्डअप मीन्स बढ़ाना होता है। बिल्डअप थोड़ा सा कैरियर को लेके या पॉजिटिव सेंस में आता है, अपने कैरियर को बिल्डअप कर रहे हैं, अपने कैरियर को बढ़ा रहे हैं, और ये सब चीज़ें। ग्रो मीन्स बढ़ाना या आगे ग्रो करना, आगे बढ़ना। तो ये सभी मीनिंग आपके, इसको भी आप नोट कर लीजिए, और या स्क्रीनशॉट पहले तो ले लीजिए और नोट करते चलिए, आपको आगे के रिवीजन में बहुत साथ देगा। रिवीजन रोज का रोज करिएगा, डेली करिएगा। इसकी एक अच्छी नोट्स बनाइए, फिर कॉपी बनाइए। जबकि मैं तो ये चाहूँगा बहुत अच्छा रजिस्टर, मोटा सा एक रजिस्टर बना लीजिएगा, जो कि मीनिंग आपकी होती जाए और एक जगह आपके पास रहे। चलिए हम रफ करते हैं। तो 4 मीनिंग हम लोग सीख चुके हैं। पहली मीनिंग हमने सीखी थी घृणा करने की, उसके बाद हमने सीखा प्रेम करना या पसंद करना। तीसरी मीनिंग हमने सीखा किसी चीज़ को छोटा कर देना, शॉर्टन कर देना, छोटा कर देना। चौथी मीनिंग हम लोगों ने सीखी कि किसी चीज़ को फैलाना, बड़ा करना, इस सेंस में। अब हम जो आज के 5 मीनिंग डेली का जो प्रोग्राम है मेरा, या जो 5 मीनिंग डेली का जो प्रोसेस है, इसमें हम जो 5वीं मीनिंग सीखेंगे वो सीखेंगे एडमिट। इसी देखिए, एडमिट मीन्स होता है किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, किसी चीज़ को मान लेना, स्वीकार कर लेना। इसी के सेंस में हम कन्फेंस सीखेंगे, CONFESS। और फिर इसमें एक्नॉलेज वर्ड भी एक आता है, ACKNOWLEDGE, एक्नॉलेज। उसके बाद हम रिकॉग्नाइज सीखेंगे, इसी में RECOGNIZE, रिकॉग्नाइज। फिर हम इसी में ग्रांट सीखेंगे, GRANT, ग्रांट। और इसी में एक्सेप्ट वर्ड भी हम लेंगे, ACCEPT, एक्सेप्ट। और फिर हम इसमें एवो सीखेंगे, ABOW, एवो। देखिए इन सभी का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना या
मान लेना, पहचान लेना, स्वीकार कर लेना, किसी चीज़ को मान लेना। स्वीकारना या मानना। देखिए बच्चों, एडमिट, कन्फेस, ये थोड़े जो सेंस होते हैं। एडमिट कर लेना मतलब एडमिट, कोई अपनी गलती थी मेरी या कोई चीज़ थी, कोई बात थी, हमने उसको एडमिट कर लिया, कन्फेस कर लिया, उस चीज़ को स्वीकार लिया, हमने वो चीज़ मान लिया। एक्नॉलेज थोड़ा सा अच्छा शब्द है इसमें, और इसके खैर सभी अच्छे शब्द हैं। अगर हम 5th to 10th देखें, सभी अच्छे शब्द हैं और थोड़े से अच्छे शब्द हैं। एडमिट, कन्फेस, किसी बात को मान लेना, किसी चीज़ को स्वीकार करना। देखो बच्चों, जो एक्नॉलेज शब्द होता है, ये किसी, जैसे हम कोई फॉर्म भरते हैं, कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड फॉर्म भरते हैं, या कोई किसी कंपनी का अच्छा फॉर्म भरते हैं, उसमें एक्नॉलेज दिया जाता है, उस चीज़ को स्वीकारिज, हम जो अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो अपने बारे में हम बात बता रहे हैं, उसको एक्नॉलेज करते हैं, आखिरी में उसमें हम टिक लगाते हैं। एक्नॉलेजमेंट करना, इस चीज़ को स्वीकार लेना कि जो मैंने बताया इस कंपनी को, या इस मैंने अपनी कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म में अगर हम फॉर्म भरते हैं तो उसको हम स्वीकारते हैं कि जो मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन दी है वो सब सही है, एकदम सही है, सटीक है, तो इस चीज़ को हम स्वीकारते हैं, एक्नॉलेज कर, उस सेंस में एक्नॉलेज आता है। रिकॉग्नाइज जो शब्द होता है वो होता है किसी की पहचान लेना, स्वीकारना या मानना। रिकॉग्नाइज वैसे पहचानने के सेंस में आता है, मतलब भाई स्वीकार कर लेना, मान लेना, रिकॉग्नाइज। ग्रांट जो होता है, ये वैसे ग्रांट एक, जैसे कोई हमें स्कॉलरशिप ग्रांट की जाती है या कोई पैसा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें भी ग्रांट शब्द यूज करते हैं, या ग्रांट और स्वीकारना या मानने सेंस में। एक्सेप्ट जो वर्ड होता है, ये आप लोगों का सुना हुआ शब्द है, एक्सेप्ट कर लेना, इस चीज़ को मान लेना, स्वीकारना। एबो वैसे तो मीन शपथ लेने के सेंस में आता है, स्वीकारना जब हम किसी चीज़ को दृढ़ता से मानते हैं, किसी चीज़ को दृढ़ता से स्वीकार करते हैं, या दृढ़ता से सबके सामने हम चीज़ों को बोलते हैं, कहते हैं या मानते हैं, उस सेंस में एबो आता है। तो ये आज आपकी 5 मीनिंग डेली में, आज की 5 मीनिंग एडमिट, कन्फेस, एक्नॉलेज, रिकॉग्नाइज, ग्रांट, एक्सेप्ट और एबो, ये आपकी 5 मीनिंग हो गई। आप सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम इसको लॉक करते हैं। तो 5 मीनिंग डेली में हमने ये 5 मीनिंग सीखी, इसको आपने नोट किया, इसको रिवाइज करिएगा। मिलेंगे हम लोग कल की मीनिंग में। चलिए, आज के आगे के पार्ट जीएस को हम चालू करते हैं। देखिए, आज हम जीएस में क्या पढ़ना है। जीएस में आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। ठीक है, जीके जीएस। तो आज जो जीएस का टॉपिक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। जीएस की हम यहाँ पे डिटेल डाल रहे हैं। देखिए, जीएस का मतलब हम पहले दिन बता चुके थे, जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में सब कुछ आ जाता है। जनरल में सामान्य, स्टडीज मीन्स अध्ययन, मतलब सब कुछ। तो हम क्योंकि छोटे से 5th से लेकर 10th तक की बात करेंगे, तो धीरे धीरे टॉपिक वाइज हम चीज़ें को कराते जाएंगे। आज हमने टॉपिक लिया है वो है राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। शुरुआत सबसे छोटे लेवल पे। सबको पता है कि जो राष्ट्रीय पुष्प क्या है, राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल है। उसके बाद लिखते जा रहे हैं इसको। वैसे ये तो सबको पता है कि राष्ट्रीय पुष्प हमारा क्या होता है, कमल होता है। उसके बाद राष्ट्रीय पक्षी, और छोटे से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। राष्ट्रीय पक्षी बच्चों क्या होता है, राष्ट्रीय पक्षी होता है हमारा पीकॉक या मोर। इसी में हम आगे पढ़ेंगे राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु जो होता है हमारा बाघ होता है,
तो राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह में राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ, ये सब चीज़ें बहुत छोटे लेवल की हैं, सबको पता है, इसलिए बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ा रहे हैं तो हमें ये सब चीज़ें बताना जरूरी है। तो राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, इसके बाद राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय पुष्प, तो राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय फल आम। इतना आप नोट कर लीजिए, बहुत छोटे से हम लोग ये पढ़ते चले आ रहे हैं। राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह में राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय फल आम, ये सबको पता है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय वृक्ष पढ़ना है हमें। राष्ट्रीय पेड़ भी होता है या राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय पेड़ या राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बरगद होता है। बरगद के पेड़ आप लोगों के घर के आसपास होंगे भी, तो वृक्ष से बरगद याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमें राष्ट्रीय, बच्चों राष्ट्रीय जलीय जीव भी होता है। राष्ट्रीय जलीय जीव जो होती है वो डॉल्फिन होती है। राष्ट्रीय जलीय जीव जो होती है वो डॉल्फिन होती है। और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। और ये दोनों चीज़ें, ये थोड़ा सा हो सकता है आपको लोगों को ना पता हो। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब जो हम सीखने जा रहे हैं वो थोड़ा सा सीखने लायक चीज़ है। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज बच्चों, हर देश का एक राष्ट्रीय ध्वज होता है। अपना भारत देश, भारत, उसका भी एक राष्ट्रीय ध्वज है जिसको हम लोग बोलते हैं तिरंगा। जैसे कि नाम तिरंगा, तीन रंग का, तो तिरंगा अगर हम थोड़ा सा अपना राष्ट्रीय ध्वज सामने आपके बनाए तो इस तरह से बनेगा। हमने इसमें टोटल 24 तीलियाँ बनाई हैं गिन के। देखिए बच्चों, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात हमारे दिमाग में ये आती है कि जब राष्ट्रीय ध्वज, हमने तो सब छोटे से ये इसी को देखते चले आए हैं, ठीक। अब मेरे दिमाग में बात आती है इसको सबसे पहले किसने बनाया। सब हमने तो ड्रॉ कर दिया, आप छोटे से देखते चले आ रहे हो, किताबों में बना हुआ है, कहीं हर जगह बना हुआ। लेकिन सबसे पहले जब अपने भारत देश में सबसे पहले इसको बनाया किसने था, इस सबसे पहले इसको बनाने वाले जो इसके निर्माता थे, इसके जो डिजाइन जो की थी इसको, कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है वो ऐसा ऐसा होना चाहिए, उनका नाम था पिंगली बैकैया। तो इसको, इसके बनाने वाले कौन थे, पिंगली पिंगली बैकैया। और उसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें हमें ये समझते हैं कि इसमें 3 रंग होते हैं। पहला ये जो रंग होता है इसको लाल नहीं बोल सकते, इसको जो बोला जाता है केसरिया, ये केसरिया रंग होता है बच्चों। ये वाला रंग सब जानते हैं, सफ़ेद होता है। ये जो हमारा रंग होता है हरा होता है, ये भी सब जानते हैं। ये जो चक्र होता है बच्चों नीले रंग का होता है।
इसमें टोटल 24 तीलियाँ होती हैं। और पहले इतना आप नोट कर लीजिए, इतना देख लीजिए बच्चों। देखो इतना आपने नोट कर लिया। देखिए पिंगली बकेया कौन थे, इन्होंने सबसे पहले इसको बनाया था, डिजाइनर जो पहले इसको निर्माण, हम डिजाइनर कहेंगे या बनाने वाले कहें, तो बनाने वाला या डिजाइनर जो मेन जो अच्छा जो वर्ड यूज होगा कि डिजाइनर बोलेंगे इसको। डिजाइन किसने किया था, पिंगली बकाया ने किया था। नीले रंग 24 तीलियाँ, ये हम लोग देख चुके हैं। अब देखो बच्चों, सबसे हमारा जो भारत देश है आज़ाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947। जब अपना देश आज़ाद हो रहा था तो उसके पहले ये हुआ कि हाँ, हर देश का राष्ट्रीय ध्वज होता है, हमारे देश का भी राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए। तो उस समय जो हमारी संविधान सभा थी, ये उसमें एक ये हुआ कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज कैसा होगा। उन्होंने 15 अगस्त 1947 सबसे पहले जब भारत देश में अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाना था, तो उसमें सबसे ये राय ली कि भाई हमें अपना एक राष्ट्रीय ध्वज चाहिए, सब लोग अपना अपना डिजाइन करके दो। तो भारत के कई लोगों ने इसमें सबने डिजाइन किया, लेकिन सबसे अच्छा या सबसे सुंदर जो डिजाइन थी, अपना प्यारा जो झंडा है, अपना जो प्यारा ध्वज है, इस तरह का 3 रंगों वाला पिंगली बकाया जी ने जो जैसे बनाया था, उसको पसंद किया गया और उसी को मान लिया। तो क्योंकि ये सब चीज़ें 15 अगस्त 1947 के लिए की जा रही थी, भारत देश प्रथम स्वतंत्रता दिवस के लिए, तो उससे पहले ही हमें इसका मतलब इसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में जो अपनाया गया, वो कब अपनाया गया, जो प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर सबसे पहली बार आज़ादी जब हमें मिली थी और 15 अगस्त 1947 को, उसी में हमें ये लिया गया। तो इसके पहले ये था 22 जुलाई, इसको अपनाया गया 22 जुलाई 1947। ये बच्चों आपको याद रहे, ये सब कहानी बस आपको याद रखने के लिए, प्रथम स्वतंत्रता दिवस डिजाइन ये बनाना है, ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए कि सबसे पहले हमारा जो भारत देश था उसका स्वतंत्रता दिवस, उसके पहले हमें राष्ट्रीय ध्वज चाहिए था, तो 22 जुलाई 1947। ये सब आपको याद रखने के लिए कहानी के तौर पे। तो सबसे पहले जो अपनाया गया, ये कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947। तो इतना आपने नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसमें आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ बच्चों, देखिए पहले हम लोगों को ये चीज़ नहीं थी कि हम लोग कोई भी झंडे से, कि आप देखते हैं 15 अगस्त को या कोई भी इंसान अपने ध्वज को ससम्मान फहरा सकता है, लेकिन पहले ये चीज़ नहीं थी। ये चीज़ जो हम लोगों को मिली है कि सब लोग अपने राष्ट्रीय ध्वज को ससम्मान, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसका सम्मान वैसे भी हमें करना चाहिए उसको। राष्ट्र हम जो आम लोग हैं, जो पब्लिक है, ये अपने राष्ट्रीय ध्वज को ससम्मान कब फहरा सकती है, 26 जनवरी 2002 से। 26 जनवरी 2002 से आम लोग या पब्लिक राष्ट्रीय ध्वज ससम्मान फहरा सकती है। ये चीज़ कब से हुई है, 26 जनवरी 2002 से। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में हम लोग। तो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हम लोगों ने सीख लिया 5th क्लास से, थोड़ा सा 10th के जो भी हमें लगा, एक राष्ट्रीय ध्वज के बारे में उन्होंने बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी कड़ी में हम लोग आगे सीखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत
बच्चों राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान दो चीज़ें होती हैं। राष्ट्रीय गीत जो होता है वो होता है हमारे यहाँ का वंदे मातरम। ठीक, वंदे मातरम इनको राष्ट्रीय गीत हमारा क्या हो गया, वंदे मातरम हो गया। अब बात ये आएगी कि वंदे मातरम इसको बनाया किसने। जैसे राष्ट्रीय ध्वज था, इसको बनाने वाले पिंगली बकैया जी थे, डिजाइनर इनके पिंगली बकैया थे। इसी तरह से राष्ट्रीय गीत जो थे इनको इसको बनाया किसने था, इसको बनाने वाले थे बंकिम चटर्जी। राष्ट्रीय गीत के निर्माता बोले या बनाने वाले बोले, ये थे हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसी तरह से इसको भी, क्योंकि देखिए अब इसको हम याद करने का तरीका, जैसे कि पहले जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज था, प्रथम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947, उससे पहले अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। तो और हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, इसको अपनाया। देखिए पहला हम पहला जो हमारा स्वतंत्रता दिवस था 15 अगस्त 1947, उसके पहले अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज को। और जो हमारा पहला जो गणतंत्र दिवस था वो बनाया गया था वो 26 जनवरी 1950 को। और हमें उससे पहले ही हमने क्या कर लिया था, अपने राष्ट्रीय गीत को अपना लिया था। राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को अपनाया हमने, 24 जनवरी 1950 को, मतलब कि प्रथम गणतंत्र दिवस के पहले 24 जनवरी 1950 को। और इसको गाने में टोटल कितना समय लगता है, इसको गाने में समय लगता है 65 सेकंड का। ये हमारा राष्ट्रीय गीत हो गया वंदे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपका एक चीज़ रह गया राष्ट्रगान। भारत का राष्ट्रगान सबको पता है, स्कूलों में मना आप लोग गाते भी हैं इसको, 15 अगस्त 26 जनवरी को भी गाया जाता है। ये है हमारा जनगण मन। देखिए जैसे कि राष्ट्रीय गीत क्या था हमारा, वंदे मातरम था, इसको बनाने वाले थे बंकिम चंद्र चटर्जी। इसी तरह से राष्ट्रीय गान हमारा जन गण मन। जन गण मन जो है ये, इसको अब इसी तरह से इनको किसने बनाया, जनगण मन का जो हमारा राष्ट्रीय गान है इसको बनाया किसने, इनको बनाने वाले थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। बच्चों राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को ही 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उसको बनाया, राष्ट्रगान बनाया था। और इसको अपनाया कब गया राष्ट्रगान के रूप में अपने देश में, इसको कब जनगण मन को कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया। और इसको गाने में टोटल कितना समय लगता है, इसको गाने में टोटल 52 सेकंड लगता है। सेकंड का समय इसको गाने लगता है। बच्चों देखो राष्ट्रीय हमने सब चीज़ें पढ़ी, एक बार रिवाइज कराते हैं। आपने अगर नोट किया तो उससे देखते चलेंगे। सबसे पहले हमने राष्ट्रीय पुष्प कमल पढ़ा, राष्ट्रीय पक्षी हम लोगों ने मोर पढ़ा, राष्ट्रीय पशु हम लोगों ने बाघ पढ़ा, राष्ट्रीय फल आम पढ़ा, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद पढ़ा, राष्ट्रीय जलीय जीव ऐसा जीव जो जल में रहता है डॉल्फिन पढ़ा। और उसके बाद हम लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज पे आ गए थे तिरंगा। जो देखो बच्चों तिरंगा में हम एक दो चीज़ और बता दें, शायद उस समय मिस हो गई या छूट गई, शायद मैं बता भी दी हूँ। थोड़ा सा एक चीज़ और,
जो कीबोर्ड मेन इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी। हमने ये बताया था कि राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, ये बताया था। बीच में चक्र होता है, 24 तीलियाँ होती हैं, ये हम बता चुके थे। इसमें इन तीनों का आप 24 मान लीजिएगा। देखिए इसमें जो मेन चीज़ रह गई थी वो ये रह गई थी, ये लंबाई और चौड़ाई। जब बच्चों आप मैथ्स में जब पढ़ोगे तो आप आयत पढ़ोगे, रेक्टेंगल पढ़ोगे। रेक्टेंगल में जो इसे लेंथ बोलते हैं या लंबाई बोलते हैं, इस चीज़ को ब्रेथ बोलते हैं या चौड़ाई बोलते हैं। तो जो लंबी होती है उसे लंबाई, जो छोटी को चौड़ाई ब्रेथ। तो अगर हम झंडा देखें, झंडा भी हमारा क्या है, एक तरह का आयत है, रेक्टेंगल है, और इसमें ये आपको लंबी दिखाई दे रही है, इसे लंबाई बोलेंगे, और इसकी जो आपका छोटी दिखाई दे रही है दूरी, इसको हम बोलेंगे चौड़ाई या ब्रेथ बोलेंगे। बेटा हमेशा ये जो होता है 3 और ये 2, मतलब ये 3:3 के अनुपात में होता है, रेशियो होता है ये, ठीक है। रेशियो का मतलब ये है कि अगर ये हम 3 रखेंगे तो ये 2 रखेंगे, ये 3 मीटर तो ये 2 मीटर, इस तरह से हम इसका जो लंबाई, राष्ट्रीय ध्वज के जो लंबाई, झंडे का जो लंबाई और चौड़ाई होती है, ये किस रेशियो में होती है, किस अनुपात में होती है, 3:2 के अनुपात में होती है। और आप पेपर में क्या करता है, आपसे रेशियो अगर 2:3 करके कह दें कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का जो रेशियो होता है, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 2:3 होता है, तो गलत हो जाए, क्योंकि हमेशा आगे हम 3 लेंगे और पीछे 2 लेंगे, आगे लंबाई पीछे चौड़ाई। अगर 2 और 3 लिखा है तो उसको गलत मानेंगे। तो हमेशा राष्ट्रीय ध्वज का जो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो को 3:2 में मानेंगे। और इसका एक चीज़ और रह गई है, देखो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज, हमारा तिरंगा, इसका राष्ट्रीय इसके लिए हम गीत भी बना हुआ है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ये भी हम बता देते हैं ऐसे कि राष्ट्रीय जो ध्वज का जो गीत बना हुआ है वो है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और इसको जो सबसे पहले बनाया था, इस गीत को जो लिखा है वो लिखा है श्री श्याम लाल गुप्त, जो कि पार्षद हम यूज करते हैं, श्री श्याम लाल गुप्त पार्षद जी का गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ये राष्ट्रीय ध्वज है हमारे यहाँ का, सॉरी राष्ट्रीय ध्वज का जो गीत है वो है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो बस यही बात रह गई थी, 3:2 के अनुपात में होती है, और हमेशा इसको 3:2 में ही लिखना चाहिए। तो लमसम हमने सारी चीज़ आज जो राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह में थी वो लमसम सारी चीज़ करा दी, और आज की मीनिंग हो गई। जीएस का आज हमने राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह टॉपिक लिया था, वो करा दिया। चलिए मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में। आज के मीनिंग्स को आप रिवाइज करिएगा, नोट करिएगा उसको, और कल की ये जो जीएस की चीज़ है इसको रिवाइज करिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए। और एक चीज़ आप लोगों से बताना चाहेंगे, ये सिंबल है रोने का, ठीक। हमें कहते हैं कि मेहनत इतनी करनी है कि जब तक गम के आंसू खुशी में ना बदल जाए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाई में मन लगाइए। मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।